टेक्नोलॉजी ने इस वक्त न सिर्फ दुनिया के फासले मिटा दिए बल्कि पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज की शक्ल दे दी है। हम हर रोज़ सुबह उठने के साथ सबसे पहले ये काम करते हैं कि अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं। ईमेल हो, सोशल मीडिया हो या दूसरी खबरें हो, इसी फ़ोन से मालूम करने की कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी न सिर्फ हमें जोड़ती है, मालूमात फराहम करती है, बल्कि ये आलमी सतह पर सोशल एम्पावरमेंट की बुनियाद बन चुकी है और मुआशरती चैलेंज का एक हैरत अंगेज़ हल पेश कर रही है। अगर हम इस वक्त दुनिया से बाखबर है तो ये टेक्नोलॉजी की मेहरबानी है। टेक्नोलॉजी जहां मईशत का एक अहम सतून बनकर सामने आई है, वहां साइंस ने इंसानियत को जिद्दत का लिबादा पहना दिया है। अगर अपने रास्ता ढूंढना हो, इस सफ़र करने के लिए गाड़ी चाहिए हो, खाना पकाने की तरकीब जाननी हो, नौकरी के इश्तेहार देखना हो, कोई चीज़ खरीदना या फ़रोख्त करनी हो, फिल्म्स, ड्रामा, न्यूज़ देखनी हो, तो 90% हमारे कामों में मदद इस वक्त इंटरनेट और स्मार्टफोन्स कर रहे हैं। इस वक्त ज़्यादा पैसा कमाने वाले कंपनियों का ताल्लुक भी स्मार्टफोन्स और इंटरनेट से है। चाहे वो गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट, चाहे वो आईफोन हो या फिर सैमसंग। ये कंपनियां न सिर्फ अरबों डॉलर्स कमा रही हैं बल्कि रोज़ रोज़ इसमें इजाफा भी कर रही है। इस ज़रूरत को देखते हुए अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक नई हिकमत अमली के साथ न सिर्फ पाकिस्तान में डिजिटल इनकलाब लाने का फ़ैसला किया है बल्कि इसकी बुनियाद भी रख दी है। पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद अभी तक पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी हुक्मरान ने रिवायती तरीक़ों से हटकर कुछ नया करने का सोचा है, खूब पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क की हैसियत से मनवा सके। वज़ीर आज़म इमरान के डिजिटल पाकिस्तान के मंसूबे के लिए गूगल के सीनियर पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव तानिया अदरूस ने जज्बा हुब अल-वतानी के तहत इस्तीफ़ा दे दिया है और सिंगापुर से पाकिस्तान वापस पहुंच गई है। तानिया अदरूस पाकिस्तान की पहली डिजिटल ओशियन की सरबराही करेंगी और इस मंसूबे के तहत 5 अहम मरहलों पर काम तेज़ किया जाएगा। अवाम की इंटरनेट तक रसाई और रवाबित को फ़रोग़ दिया जाएगा और मुल्क में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाएगा ताकि काम तेज़ और बेहतर हो। इमरान खान का विजन है कि डिजिटल और टेक्नोलॉजी में इनकलाब बर्पा किया जाए। इमरान खान ने डिजिटल बिलॉक्स बनाने का हुक्म दिया है, जिससे अब हर आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जाएगी और इंटरनेट के ज़रिए हर मसले के हल तक रसाई दी जाएगी। सरकारी महकमों में काम करने के लिए लंबी लंबी कतारों से निजात दिलाई जाएगी। पेपरलेस इकानमी की बुनियाद रखकर पेपर मनी पर अरबों रुपए को ज़ाय होने से बचाया जाएगा। तालीमी ढांचे को अपडेट किया जाएगा ताकि हमारे नौजवान नस्ल दुनिया के साथ बराबरी वाले पोजीशन में आ जाए। लाखों नौकरियां पैदा की जाएगी और नौजवान नस्ल को कारोबार शुरू करने में आसानियां पैदा की जाएगी। यहाँ हम अपने क़ारीन के लिए कुछ हक़ाइक़ पेश कर रहे हैं, जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में इस शोबे की तरक्की की कितनी चांसेस है। पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र वाले हैं, जिसका मतलब है कि हम एक ऐसी नस्ल तैयार कर सकते हैं जो पूरी दुनिया में टेक्निकल जिद्दत को लीड कर सकती है। टेक्नोलॉजी ने इस वक्त न सिर्फ दुनिया के फासले मिटा दिए बल्कि पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज की शक्ल दे दी है। हम हर रोज़ सुबह उठने के साथ सबसे पहले ये काम करते हैं कि अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं। ईमेल हो, सोशल मीडिया हो या दूसरी खबरें हो, इसी फ़ोन से मालूम करने की कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी न सिर्फ हमें जोड़ती है, मालूमात फराहम करती है, बल्कि ये आलमी सतह पर सोशल एम्पावरमेंट की बुनियाद बन चुकी है और मुआशरती चैलेंज का एक हैरत अंगेज़ हल पेश कर रही है। अगर हम इस वक्त दुनिया से बाखबर है तो ये टेक्नोलॉजी की मेहरबानी है। टेक्नोलॉजी जहां मईशत का एक अहम सतून बनकर सामने आई है, वहां साइंस ने इंसानियत को जिद्दत का लिबादा पहना दिया है। अगर अपने रास्ता ढूंढना हो, इस सफ़र करने के लिए गाड़ी चाहिए हो, खाना पकाने की तरकीब जाननी हो, नौकरी के इश्तेहार देखना हो, कोई चीज़ खरीदना या फ़रोख्त करनी हो, फिल्म्स, ड्रामा, न्यूज़ देखनी हो, तो 90% हमारे कामों में मदद इस वक्त इंटरनेट और स्मार्टफोन्स कर रहे हैं। इस वक्त ज़्यादा पैसा कमाने वाले कंपनियों का ताल्लुक भी स्मार्टफोन्स और इंटरनेट से है। चाहे वो गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट, चाहे वो आईफोन हो या फिर सैमसंग। ये कंपनियां न सिर्फ अरबों डॉलर्स कमा रही हैं बल्कि रोज़ रोज़ इसमें इजाफा भी कर रही है। इस ज़रूरत को देखते हुए अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म